myself Jitendra Singh and you are welcome on my math educational channel नमस्ते मैथ। और आज अपने मैथ स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक के अंदर भी अपने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपने जो मैथ अपने चैनल पे जो सिस्टम रहेगा मैथ पढ़ाने का वो बहुत ही सीक्वेंस वाइज रहेगा। पूरे वीडियोज है वो आपको एकदम सीक्वेंस से मिलेंगे। परसेंटेज जैसे हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया तो अपने परसेंटेज का पूरा सीक्वेंस से पूरा जो सिलेबस है परसेंटेज के अंदर जो जो कंटेंट है जो कंसेप्ट इसमें लगते हैं वो सारे कंसेप्ट आपको करवाए जाएंगे। वो भी एक सीक्वेंस वाइज पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। आपने मेरे यूट्यूब के चैनल नमस्ते मैथ पे आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, उसमें सीक्वेंस वाइज आपको सारे जो कंसेप्ट हैं उसके वीडियोस मिल जाएंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक बैंक, एसएससी, रेलवे एंड दिल्ली पुलिस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। और एक बात और बता दूं, अपने अरिथमेटिक पहले कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज देखो ऐसा चैप्टर है जो अरिथमेटिक में हर जगह काम आता है। जैसे अगर आप बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसके अंदर बात करेंगे, उसके अंदर भी ब्याज काम आएगा। अगर अपने बात करें प्रॉफिट लॉस, उसके अंदर भी परसेंटेज है वो काम आएगा। और इसी तरीके से अगर अपने देखें और चैप्टर जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, कहीं ना कहीं परसेंटेज की ज़रूरत अपने पड़ती है। तो सबसे पहले मेरे को तो यही लगता है अरिथमेटिक में परसेंटेज अपने को क्लियर होना चाहिए। तो परसेंटेज को अपने काफ़ी टाइम देके और लगभग 7-8 सेशन में कंप्लीट करेंगे। और छोटे छोटे सेशन होंगे, आप इनको डेली वॉच कीजिए और इनमें जो भी कंसेप्ट आपको बताए जाएं उनको अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप वगैरह करके जो भी वो फर्दर अपने बात कर लेंगे, उस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे 100 की बात हो रही है, पर 100 पे बात करेंगे अपने। मतलब आपको क्या करना है, आपको मानना है कि अगर कोई चीज उसकी रियल वैल्यू है उस पे अगर मान लो कुछ है तो वो 100 पे कितनी होगी, अगर ये निकाल लिया तो परसेंटेज निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने क्या लिखना, जैसे कोई पर्सन था उसकी सैलरी थी 300 रुपये। ठीक है, सपोज करना है, ऐसे तो ज़्यादा हो सकती है। 300 रुपये सैलरी थी, उसमें से वो डोनेट कर रहा है कुछ। सपोज करो उसने 120 रुपीज़ डोनेट कर दिए। कितने कर दिए? 120 रुपीज़ डोनेट कर दिए। अगर वो 300 रुपये सैलरी थी और 120 रुपये डोनेट कर रहा है, अगर उसकी सैलरी 100 रुपये होती तो कितना करता? अगर 100 रुपये होती सैलरी, अब देखो 300 से 100 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसमें 3 से डिवाइड कर दूंगा ना, डिवाइड बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा? 100 बन गया ना। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होगा, इधर 3 पे लेके आए हैं तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 3 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? 40। तो मतलब क्या हुआ, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर उसकी सैलरी 300 रुपये है तब तो 120 रुपये डोनेट कर रहा है, अगर उसकी सैलरी 100 रुपये है तब 40 रुपये डोनेट कर रहा है। यानी परसेंटेज क्या है,
उसके डोनेशन का परसेंटेज क्या है, 40%। अब ये परसेंटेज कैसे है, देखो अपने जो रियल वैल्यू थी उसको 100 के इक्वल मान लिया कि अगर 100 होता तो कितने देता। बस ये देखना आपको कि कोई भी चीज़ अगर 100 होगी, परसेंटेज निकालने के लिए बस एक ही छोटा सा काम करना है, जो चीज़ दी हुई है उसको 100 का उससे उसका 100 से कंपैरिजन कर दो। भैया अगर कोई बोले कि मेरी सैलरी इतनी है, उसमें से मैं इतनी सैलरी बचा लेता हूँ, इतनी खर्च हो जाती है, तो आप उसकी सैलरी को क्या करो, 100 मानो। अगर उसकी सैलरी 100 होती तो कितना बचाता, मान लो अगर 100 रुपये सैलरी होती तो अगर वो 30 रुपये बचा रहा है तो उसकी जो सेविंग का जो परसेंटेज है वो कितना हो गया, 30% हो गया। ठीक है, तो ये था परसेंटेज। अब पहला आपने क्या पढ़ लिया, व्हाट इज परसेंटेज। पहली चीज अपने सीख ली, परसेंटेज क्या है, पर 100। पर 100 पे जो भी वैल्यू आती है उसको अपने क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं, प्रत्येक 100 पे। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, सेकंड चीज क्या आएगी, पहली चीज अपने सीख ली परसेंटेज क्या होता है। अब अपने सेकंड क्या करेंगे, सेकंड आएगा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालें। ये तो अपने पता लग गया कि पर 100 से कंपैरिजन कर दो भी, अगर कोई भी परसेंटेज है वो निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से कंपैरिजन करेंगे। पर कैसे करेंगे, हर एक में थोड़ी हो जाएगा इतना ईजी। अगर सैलरी बड़ी डिजिट में है, बड़ी मतलब उसकी वैल्यू है, तो उसको 100 से कैसे कंपेयर करेंगे। तो परसेंटेज निकालने के कुछ मेथड होते हैं, वो मेथड अपने सीखेंगे। उसके बाद में आप परसेंटेज बड़ी आसानी से निकाल लोगे। कोई भी वैल्यू, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, उसका आप परसेंटेज इजीली निकाल लोगे। अगर ऐसे कंपैरिजन करके, जैसे ये 300 आपने अभी किया था, 300 वो तो इजी था, सीधा अपने को दिख रहा था कि 300 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। वो तो हो रहा था, लेकिन हर एक जगह ऐसी वैल्यूज थोड़ी आएगी, वैल्यूज तो बड़ी बड़ी आती है क्वेश्चंस में। तो उनको निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, अलग मेथड होता है, उस मेथड से अपने काम करेंगे। ठीक है, तो देखो अब कैलकुलेट परसेंटेज में क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज में हमें क्या, परसेंटेज दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है किसी संख्या, कोई भी नंबर है उसका परसेंटेज कितना होगा। जैसे मैं देखता हूँ इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, यानी ये दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा वो यहाँ लिखूंगा, और सेकंड क्या होगा, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, सेकंड। जैसे मेरे से क्या पूछेगा, फर्स्ट तो क्या पूछेगा, X% ऑफ Y इज, इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखो ये चीजें आप समझ गए होंगे हिंदी में क्या होगा, इसका मैं हिंदी में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है y का x प्रतिशत है। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या होगा, कोई संख्या देगा उसका परसेंटेज पूछ लेगा। ये एक्स वाई मैंने एज्यूम किए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन क्या होगा, y का x% क्या होगा। दूसरा ऐसे पूछ सकता है x y का कितना परसेंट है। दोनों में डिफरेंस होता है और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है।
सेकंड वाला, ठीक है। फर्स्ट का अपने जो बेसिक मेथड क्या बताया जाता है, जैसे जिसका परसेंटेज निकालना है उसको पहले लिख लो, वाई का निकालना है वाई को पहले लिख लिया, उसके बाद में इनटू का साइन लगा देंगे, उसके बाद में जितना परसेंटेज निकालना है उसको लिख लिया, बटा में 100 कर देंगे। ऐसा ही होता है कुछ, ये चीज लगभग सारे जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो है उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें से है उसको नीचे रखेंगे, इनटू 100 करते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में अपने पढ़ते थे, जब अपने मार्क्स आते थे, जैसे मान लो अपने 100 मार्क्स का कोई टेस्ट था, माइक्रो टेस्ट था, उसमें से अपने अगर 5 या 6 मार्क्स, सपोज 6 मार्क्स अपने अचीव कर रहे हैं, 10 मार्क्स का था, उसमें से 6 मार्क्स अचीव कर रहे हैं, तो सर कैसे लिखते थे, 6/10, यानी जो आता है वो ऊपर लिखते हैं, जो होता है वो नीचे लिखते हैं। इससे थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अपने अगर 10 नंबर का टेस्ट होता था, अगर 6 नंबर आते थे तो सर क्या करते थे, 6 ऊपर रखते थे, 10 नीचे रखते, ऐसे लिख के देते थे 6/10, ठीक है। तो इसी प्रकार ये बोला कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, ठीक है, तो एक्स है इसका, वाई का इंटू 100, जो है उसको ऊपर, जिसका है उसको नीचे, इंटू 100 कर देंगे, ये निकल जाएगा परसेंटेज। यानी इसमें क्या है, रियल वैल्यू दे दी, परसेंटेज में पूछ ली, इसमें परसेंटेज दे दिया, रियल वैल्यू पूछ ली। फर्क क्या है, इसमें परसेंटेज दे दिया, रियल वैल्यू पूछ ली, इसमें रियल वैल्यू दे दी, परसेंटेज पूछ लिया, दोनों में डिफरेंस ये है। तो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ये क्या है भाई, आपके छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं, बस फर्क होता है, बड़ी वैल्यू दी होती है और उसमें से पूछा होता है, ठीक है। तो ये तो अगर ये सीख गए तो ये इजीली कर लेंगे, तो ज़्यादा अपने काम इस पे ही करेंगे, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। तो आगे थोड़ा सा अपने देखेंगे। तो बेसिक मेथड आपको बता दिया परसेंटेज निकालने का। जैसे जो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे 420 का 15% कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिए। अब अपने करना क्या है, अपने मेथड में क्या देख सीखा था, जिसका जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, इंटू लगाएंगे, जो परसेंटेज है उसको ऊपर रखेंगे, बटा 100 कर देंगे। ये कर दिया, इसको काट लो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 21, कितना हो जाएगा 63। कोई प्रॉब्लम है, तो यानी इसका जो 15% है वो कितना हो गया 63, सॉरी 63 आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा। ये तो अपना एक बेसिक मेथड है, अगर इससे करेंगे तो एग्ज़ाम में अपने को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का मेथड देखेंगे कि जल्दी से जल्दी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। उसके लिए छोटा सा ट्रिक मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, आप ट्रिक तो नहीं कह सकते हैं, तो यही चीज़, बाकी थोड़ा सा देख लो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मेथड तो यही है, ठीक है। और इसके अलावा अपने कैसे करते हैं, जैसे मैं अगर किसी नंबर का 10% निकालूं, 10% यानी 10/100, 10/100 यानी 10/100, 10/100 यानी 1/10, 1/10 किसी नंबर का 1/10 करते हैं, यानी 10 का किसी संख्या में भाग देते हैं, तो क्या करते हैं, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, ये तो काम करते हैं। जैसे 3856 है, अगर इसमें 10 का भाग देंगे
तो सीधा अपने यही तो करते हैं, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। यानी इससे अपने को क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर कोई भी नंबर है उसका 10% निकालने के लिए क्या होता है, 10% निकालने के लिए क्या होता है, एक डिजिट छोड़कर दशमलव लगा दें। क्या होगा, एक डिजिट छोड़नी है और दशमलव ऐड करके 10% निकालने के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखें। 10% निकालने के लिए पीछे से एक डिजिट छोड़ के और दशमलव लगा देंगे। 10% निकला हुआ ही होता है, ऑलरेडी दिया ही होता है। जैसे कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दे आपको क्या करना है, सीधा पीछे से एक डिजिट छोड़ के आगे लगा देंगे और 10% निकल जाएगा इजीली। ठीक है, उसके बाद में अगर मेरे को 1% निकालना हो तो क्या करेंगे, 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़कर दशमलव लगा। ठीक, 1% के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़कर दशमलव ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 1 आ गया, 10 आ गया। आपको क्या लगता है 50% क्या होता है, 50% कोई नंबर होता है उसका 50% क्या होता है, हाफ ही तो होता है। 50% मतलब आधा, तो 50% पूछेगा तो हाफ कर देंगे। तो एक अपने पास ये चीज आ गई, अगर 50% पूछे तो हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, अब अगर 5% पूछ ले तो देखो इस मेथड से अपने परसेंटेज निकालेंगे, उसमें अपने पेन यूज नहीं करेंगे, सीधा माइंड में कैलकुलेशन करेंगे और इजीली अपने निकाल लेंगे। छोटा मोटा लिखना पड़ेगा वो एक अलग बात है, बाकी अपने बहुत ज़्यादा फास्ट निकाल लेंगे इससे। ठीक है, तो अब 5% का देखते हैं। देखो 5% का मतलब अगर 10% अगर किसी नंबर का कुछ है तो उसका आधा 5% हो जाएगा ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ 10%। देखो ये देखने में तो सीधा इजी सा लगता है ना, 5% और 10% का हाफ ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, तभी आपको इजीली ये इसको अप्लाई कर पाओगे आप, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो 10% एक डिजिट छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 1% के लिए 2 डिजिट, 50% अपने को पता है हाफ होता ही है। और रही बात 5% की, तो 5% 10% का हाफ, 10% अपने इजीली निकाल ही लेते हैं, एक पॉइंट छोड़ के एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये अपना कुछ एडवांस लेवल का मेथड है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो चाहे कुछ भी करो, ये नोट कर लो अपनी नोटबुक में, परसेंटेज निकालने का मेथड। ठीक है, अब मैं कुछ एक नंबर लेता हूँ, ये मिटा रहा हूँ, उसके अपने परसेंटेज निकालेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले निकाल के देखो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 360, तो ये 360 क्या है, 100% है ना, इसका 100% क्या है 360। अगर मैं इसका 50%, फिर मैं निकालूंगा इसका 10%, फिर मैं निकालूंगा इसका 1%, फिर मैं इसका निकालूंगा 5%। ठीक है, इतने परसेंटेज इसके निकालेंगे, क्या क्या होंगे वैल्यूज इधर देखूंगा मैं। इसका 50% क्या हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा 180। इसका 10% क्या हो जाएगा
36। देखो 10% के लिए क्या करते हैं अपने, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट ऐड कर देते हैं, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट ऐड कर देते हैं। तो एक डिजिट ये है, 0 छोड़ के इधर पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, तो ये आ गया 36। इसी प्रकार 1% के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के 0 ऐड कर देंगे, तो इधर क्या आ गया 3.6। और 5% अपने को पता ही है 10% का हाफ होता है, तो अगर इसका 10% अगर 36 है तो 5% क्या हो जाएगा 18। अगर ये 36 है तो ये कितना हो जाएगा 18। इसमें कोई प्रॉब्लम? और पता है इससे अपने, अगर इतनी वैल्यूज अपने को पता है ना, अगर ये देखो 50%, 10%, 1%, 5%, ये निकालने के लिए पेन की जरूरत पड़ी क्या अपने को? सीधा ही बता सकते हैं। 50% पूछा इसका आधा होता है, बता देंगे। अगर 10% पूछा तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, बता देंगे। अगर 1% पूछा तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, वो भी बता देंगे बिना लिखे। और अगर 5% पूछा है तो 10% का हाफ करना है, वो भी बता देंगे बिना लिखे। आप सपोज करो इसका पूछ लेता है ये कि 360 का 45% क्या होगा। अब आप कहोगे इसके लिए तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो बेसिक मेथड है वही, क्योंकि वो तो इसमें नहीं आ रहा है ना। लेकिन क्या करेंगे अपने क्या करेंगे, 45% क्या है, 40% प्लस 5%। इसमें से अपने को 5% सीधा सीधा दे रखा है कि 360 का 5% क्या है 18, ये 18 रख दिए। इधर 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने पास 10% है, 10% का अपने क्या कर देंगे 4 टाइम कर देंगे, इसको 4 गुना कर देंगे, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 40% बन जाएगा। तो 40% बनेगा तो 10% कितना है 36, इसको 4 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे, तो 24 और 4 दिए 12 और 2 14 प्लस 18। अगर टेबल याद है तो इजीली कर सकते हो, 36 चौके 144 और प्लस 18 कितना हो गया 2 6 1, ठीक है। तो कितना हो गया 162। तो इसका 45% क्या हो गया 162। अब सीधा जल्दी जल्दी थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वरना अगर ऐसे नहीं करते, ये तो है अपना वाला मेथड, अगर ऐसे नहीं करते तो अपने कैसे निकालते परसेंटेज, अपने निकालते 360 इंटू 45/100। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगता है अपने को, इसको काटते रहो, उसके बाद में वैल्यू यही आती है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, आपको बता दिया परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, बेसिक मेथड भी बता दिया, बेसिक अपने को पता ही है कैसे निकालते हैं, आपको वैसे ही मैंने बता दिया। दूसरा एडवांस लेवल पे अपने निकालेंगे तो ये इस तरीके से, ये आप थोड़ा सा ध्यान करना इसका, इस पर प्रैक्टिस करना, 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली आपको समझ में आने लग जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद में इसको अपने मतलब बिहेव में लेके आओ, जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे इसको यूज करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपने आप ये थोड़ा इजी लगने लग जाएगा। एक बार जैसे जिसके लिए नया है उसको थोड़ा सा ओड लगेगा ये, तो उसको ज़्यादा माइंड नहीं करें, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर मेथड एक बार सीख गए तो बहुत इजीली जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर लोगे परसेंटेज बिना लिखे, ठीक है। और नेक्स्ट कल के सेशन में अपने परसेंटेज और फ्रैक्शन के रिलेशन पे डिस्कस करेंगे, परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही।